मूवी के स्टार्टिंग में हम रेग नाम के एक आदमी को देखते हैं। रेग इस समय अपने फर्टिलाइजर कंपनी के लिए सामान लेके जा रहा है, लेकिन इसी दौरान उसे रास्ते में एक वैन का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। वो अपना ट्रक रोक के वैन के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि वैन का ड्राइवर मर चुका है। इसे देख के वो थोड़ा कुछ सोचता है और फिर बाद में उस डेड बॉडी को निकाल कर अपने ट्रक में डाल लेता है। इसी दौरान दूर से एक बस भी आ रही होती है। रेग इससे थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बस दूसरी ओर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं। उनकी कार खराब हो गई थी और वो दोनों कार के लिए पानी ढूंढ रहे हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ग्रेव दिखाई देती है, जहाँ पर सैल्वो 6 लिखा था। एक्चुअली ये 6 लोग इस गांव में कहीं गायब हो गए, जिसके बाद में गांव के लोगों ने इनकी याद के लिए ये ग्रेव बनाई। इसे देखकर सोफी कहती है कि इस बात के बारे में उसने न्यूज में पढ़ा था, लेकिन वीजली इस पर जोक बनाते हुए कहता है कि शायद उन्हें एलियंस उठा ले गए होंगे। अब इसके बाद में यहाँ एक नैन्सी नाम की ओल्ड लेडी आती है। वो यहाँ इस ग्रेव पर फ्लावर्स चढ़ाने आई थी। इसे देखने के बाद में ये दोनों यहाँ से अब निकल जाते हैं। अब दूसरी ओर हम सोफी के बॉयफ्रेंड जेम्स को देखते हैं। यहाँ पर ये 3 लोग ट्रिप पर आए थे, जहाँ उनकी कार खराब हो गई। उधर से सोफी और वीजली पानी लेके आ गए होते हैं, जिसके बाद में वो कार को ठीक करते हैं, लेकिन इन सब से भी अभी कार ठीक नहीं होती है। अब हम दूसरी ओर से एक कार को आता हुआ देखते हैं। वीजली जाके उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वही ओल्ड लेडी थी जो वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। इसके बाद में अब दूसरी तरफ से रेग अपने ट्रक को लेके आ रहा होता है। रेग पहले तो ट्रक नहीं रोक रहा था, लेकिन रेग सोफी को देख के ट्रक रोक देता है। सोफी कहती है कि उसे पास में हो रहे फेस्टिवल में जाना है, तो क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो। रेग सोफी को घूरता है। रेग पहले तो इन तीनों की हेल्प करने से मना करता है, लेकिन उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो उनकी हेल्प अब करता है। वो इनसे पहले कहता है कि ट्रक के पीछे कंगारू की लाश पड़ी है, मैं उन्हें सही से रख दूंगा, फिर जाके बैठ सकते हो। रेग अब पीछे जाके उस डेड बॉडी को छिपा देता है। अब इसके बाद में सभी लोग बैठकर यहाँ से निकलते हैं। रेग इस समय काफी तेज रेडियो सुन रहा था, जिससे सोफी उससे इसका रीजन पूछती है। रेग बताता है कि वो और उसका भाई फर्टिलाइजर कंपनी चलाते हैं। उसने रेडियो पर इसका ऐड दिया है और वो उसी का वेट कर रहा है। दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। इसे देख के लगता है कि सोफी रेग पर लाइन मार रही है। इस तरफ पीछे वीजली जेम्स को ड्रग्स लेने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स ड्रग लेने से मना कर देता है। अब जब वीजली ड्रग्स ले रहा था तो इसी दौरान जेम्स को बोरी के बीच में डेड बॉडी का हाथ दिखता है। इसे देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि रेग शायद कोई सीरियल किलर है, जिसने इस आदमी को मार डाला है और वो जल्द ही हमें भी मार देगा। इधर सोफी रेग से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई स्पेशल वुमेन है, जिसके रिप्लाई में रेग कहता है कि उसकी एक आंट है जो उसकी मॉम के समान है। इसके बाद में दोनों को अब पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। इसे सुनने के बाद में सोफी रेग को ट्रक को रोकने के लिए कहती है, जिसके बाद में रेग अब ट्रक को रोकता है, लेकिन वो सोफी को यहीं बैठने को कह के खुद पीछे क्या हुआ ये देखने जाता है। रेग पीछे जाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो सिर्फ ऐसा दिखाता है कि उसने डोर खोला और फिर बाद में वो वापस आ जाता है। अब वापस आने के बाद में वो सोफी से कहता है कि वो सभी लोग ठीक है। रेग ये भी कहता है कि वो अपने फार्म पहुंचने वाला है और वो वहाँ पर कुछ देर रुक के बाद में उन्हें फेस्टिवल के लिए छोड़ने जाएगा। अब दूसरी तरफ हम रेग के भाई लिंडसे को देखते हैं। उसने अपने फार्म में काफी बड़े कद्दू गाए हुए थे, क्योंकि उसने कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ था। अब कुछ ही देर में रेग उन सभी को लेके यहाँ पर पहुंच जाता है। सोफी ट्रक से उतर के पीछे जाती है और फिर यहाँ पर जेम्स चिल्ला के कहता है कि रेग एक किलर है, जिसके बाद में सोफी हैरान हो जाती है। लिंडसे रेग से पूछता है कि ये सभी लोग कौन है। सोफी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद में रेग सोफी को जबरदस्ती फार्म हाउस में बंद कर देता है। लिंडसे को यहाँ एक्चुअली कुछ भी नहीं पता था, जिसके बाद में रेग उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि हमारे फर्टिलाइजर में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और वो जो चीज है वो इंसान के खून और हड्डी से बनती है, और यही कारण है कि रास्ते में रेग ने उस डेड बॉडी को उठा लिया। लिंडसे उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब करने के लिए प्लानिंग चाहिए। अब इसके बाद में वो दोनों उन तीनों को लाके फार्म हाउस में बंद कर देते हैं। इस दौरान सोफी रेग से कहती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। रेग उससे बात ना करने को कहता है और फिर सोफी कहती है कि उसकी आंट को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। लिंडसे जब ये सुनता है तो वो रेग को बाहर बुलाता है। वो उसे पीटते हुए कहता है कि तुमने किसी अनजान को ये सब बातें क्यों बताई। इस तरफ वीजली अपनी जेब से एक नाइफ निकालते हुए इनसे कहता है कि हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद में दोनों भाई उस लाश को लेके आते हैं। वीजली से देख के चिल्लाता है और उससे नाइफ नीचे गिर जाता है। अब रेग इन सभी लोगों के मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। अब इसके बाद में वो अपनी मशीन चालू करते हैं और उस लाश को उसके ऊपर टांगने के बाद में उसके कपड़े उतार देते हैं। वीजली से ये जो चाकू नीचे गिरा था अब वो जेम्स
जेम्स के पास में पहुंचता है। जेम्स फिर इसे अपने पैर से वीजली की ओर किक करता है, जिससे ये नाइफ वीजली के पैर में लग जाता है। इस तरफ ये दोनों उस लाश को ब्लेंड करने जा रहे होते हैं, लेकिन रेग तभी देखता है कि उस लाश की आंख खुली है, जिससे रेग को पता चलता है कि वो शख्स अभी जिंदा है। रेग लिंडसे को इसे रोकने को कहता है, लेकिन लिंडसे बिना रुके जिंदा इंसान को ही ब्लेंड कर देता है। लिंडसे जानता है कि उन्हें अमीर बनने के लिए ऐसा करना ही होगा, इससे लेकिन और फर्टिलाइजर बनाने के लिए इन्हें और बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी। लिंडसे सोफी के पास में जाके उसे चेक करता है, लेकिन रेग उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, जिसके बाद में वो कहता है कि हम क्यों न पहले जेम्स की बॉडी को ब्लेंड करें। लिंडसे उसकी बात मान जाता है और अब जेम्स को यहाँ पर लाके उल्टा लटका दिया जाता है। इस तरफ बिजली अब जल्दी से उस चाकू की मदद से अपने आप को खोलता है और यहाँ से भागकर जल्दी से जाके ट्रक में बैठ जाता है। वो ट्रक को स्टार्ट करके जल्दी से यहाँ से भागता है। लिंडसे इसके लिए रेग को काफी डांटता है और फिर अपनी गाड़ी निकाल के उसके पीछे चला जाता है। अब रेग इधर अंदर जाता है तो फिर सोफी उससे ये टेप हटाने को कहती है। अब जब टेप हटता है तो सोफी मौके का फायदा उठा के रेग को सेड्यूस करने लगती है। वो रेग से कहती है कि उसने जब से उसे देखा था तो उसे प्यार हो गया। वो रेग को पास बुला के उससे किस करने को कहती है। इसके बाद में वो उससे हाथ को खोलने को भी कहती है, जिसके बाद में रेग समझ जाता है कि ये बस उसकी एक चाल है। रेग बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आता है, क्योंकि जेम्स उसका बॉयफ्रेंड होते हुए वो वीजली को चाहती है। उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। इधर जेम्स ये सुनता है तो उसे पता चलता है कि सोफी उसे धोखा दे रही थी। इधर बिजली नशे की हालत में गांव पहुंचता है, लेकिन कुछ ही देर बाद में यहाँ पर लिंडसे आके उसे फिर से पकड़ लेता है। इस तरफ जेम्स सोफी से पूछता है कि वो उसे धोखा क्यों दे रही थी, जिसके बाद में सोफी बताती है कि तुम में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इधर लिंडसे बिजली को लेके वापस आ रहा होता है तो उसे यहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है। वो पुलिस वाला उसका दोस्त होता है, जो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लिंडसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो एक कंगारू को मार के ले जा रहा है। पुलिस वाले को अब कार से किसी के इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद में वो उससे डिग्गी को खोलने को कहता है। पुलिस वाला देखता है कि यहाँ पर एक आदमी है। वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन पीछे से इतने में लिंडसे पुलिस वाले को मार देता है। इधर एक बार रेग फिर से सोफी के पास में आके उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उससे ये भी कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। रेग उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा। लिंडसे जब वापस आता है तो वो अपने कद्दुओं को यहाँ पर टूटा हुआ देखता है। इसे देख के उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद में रेग कहता है कि उसने ये सब किया है, और फिर बाद में लिंडसे अब उसे पीटना शुरू कर देता है। लिंडसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो उसे ऑर्डर देते हुए डिग्गी से बॉडीज को निकालने को कहता है। रेग डिग्गी को खोलता है और डिग्गी के खुलने के बाद ही बिजली यहाँ पर शूट करना शुरू कर देता है। ये गन पुलिस की थी जो उसे मिल गई थी, जिसे शूट करने पर ये गोली रेग के हाथ में जाके लग जाती है। ये सब देख के लिंडसे बिजली का हाथ काट देता है। अब इसी दौरान दूसरी तरफ से इनकी आंट नैन्सी यहाँ आ रही होती हैं, जिसके बाद में लिंडसे रेग को जबरदस्ती डिग्गी में घुसाकर बंद कर देता है। नैन्सी आके लिंडसे से पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। लिंडसे कहता है कि रेग उसके कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। वो पूछती है कि रेग कहाँ है, तो लिंडसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो फर्टिलाइजर की डिलीवरी करने गया है। इधर सोफी को उसके आगे फोन पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद में वो रिसेंट डायल कॉल करती है, लेकिन इधर ये कॉल नैन्सी को जा रही थी जो वो उसे रिसीव नहीं करती। इस तरफ इधर डिग्गी में बंद दोनों लोग किसी तरह इसे खोलने में कामयाब हो जाते हैं और वो जल्दी से फार्म हाउस में जाके सोफी और जेम्स को छुड़ाते हैं। अब इससे छूट जाने के बाद में जेम्स वीजली को मारने लगता है, क्योंकि वो सोफी के साथ में उसे चीट कर रहा था। इसे देख के रेग उनसे कहता है कि ये टाइम ये सब करने का भी नहीं है। वो इन तीनों को यहीं रोक के घर में लिंडसे से लड़ने चला जाता है। अब जब रेग घर पर जाता है तो वो देखता है कि लिंडसे और उसकी आंट साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। रेग ये देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सब काफी अजीब था। इधर वीजली को डॉग के पास में उसका कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसके बाद में वो भी उसके पीछे जाता है। नैन्सी का डॉग घर में घुस जाता है और वीजली भी उसके पीछे घर में चला जाता है। रेग उसे बाहर रहने को कह रहा था, लेकिन इतने में अब लिंडसे वीजली को शूट करके मार देता है। अब यहाँ पर रेग लिंडसे के सामने आता है और वो उससे पूछता है कि वो आंट के साथ में क्या कर रहा था। दोनों लोग यहाँ पर आपस में लड़ने लगते हैं। नैन्सी उन्हें छुड़ाने लगती है, मगर लिंडसे उसे भी शूट करके मार देता है। अब वो रेग को भी मारने वाला था, लेकिन
लेकिन रेग अपने आप को किसी तरह यहाँ से बचा के जल्दी से भाग जाता है। वो वापस उसे फार्म हाउस में जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसी दौरान अब यहाँ पर लिंडसे आ जाता है जो वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद रेग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाता है। एक्चुअली लिंडसे अब रेग को ब्लेंड करने वाला है। ये देख के रेग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े दरिंदे हो। अब इतने में पीछे से सोफी गन लेके लिंडसे के पीछे आ जाती है। लिंडसे इसे देखकर डर जाता है लेकिन रेग लिंडसे को धक्का दे देता है और वो ब्लेंडिंग मशीन में जाकर मारा जाता है। इसी दौरान अब रेग सोफी को डायमंड रिंग देता है जो जेम्स उसके लिए लाया था। सोफी ये रिंग उससे ले लेती है। जेम्स इधर भाग की सड़क पर आ गया होता है। वो कार के सामने जाकर उसे रुकाते हुए हेल्प के लिए कहता है लेकिन वो कार रुकती नहीं है और उसे कुचल के यहाँ से आगे चली जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2012 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 100 ब्लडी एकर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।